आज के दौर में बाहर के देशों ने, यूएस, जर्मनी, चिंता जताई है जिस तरह से विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। मैं पूछना चाह रही हूं, इमरजेंसी 1977 में जो थी, और कुछ लोग कहते हैं एक इमरजेंसी आज है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करप्शन को बढ़ने देना चाहिए? बिल्कुल। पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन फ्री तो मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, आइडियल स्टेज होती है। करप्शन मिनिमाइज किया जाना चाहिए, कम से कम मिनिमाइज हो, जितना कर सकते हो करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि करप्शन फ्री हो जाए तो इससे बड़ा मेजर अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, यदि आप कोई यह कहता है कि इसको हमारी गवर्नमेंट ने करा दिया, तो कोर्ट के ऊपर भी हमारा दबाव है। कोर्ट ही उनको जेल भेज रही है ना कि हम भेज रहे हैं। कोर्ट ही उनको रिलीफ नहीं दे रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर क्यों फिक्स की जानी चाहिए? हमारी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों फिक्स की जानी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लोग पूछते हैं सवाल कि जो आदमी विपक्ष में है उसकी करप्शन आपको नजर आती है, जो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल कर आपके साथ मिल जाए उसकी करप्शन गायब हो जाती है, एकदम पाक साफ सफेद। नहीं, पाक साफ सफेद का प्रश्न नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की बराबर एक कोशिश रहती है कि करप्शन जो है जितना मैंने रूट आउट करना, वैसे हमारे कमिटमेंट में है। ये अब किस सीमा तक रूट आउट हो पाता है एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अब ईडी है, सीबीआई है, ये सब लोग अपना काम करती रहती हैं। उनको लगेगा कि नहीं रूलिंग पार्टी का भी कोई है तो उनको पकड़ेंगे, बिहाइंड बार करेंगे। मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आज, लेकिन एक चीज मैं बता दूंगा आपको कि मान लीजिए कि ईडी सीबीआई किसी के ऊपर कोई जांच चल रही है, मान लीजिए कि वो बीजेपी का वर्कर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल सारी चीजें माफ हो जाएंगी, उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं चलेगा। ये कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में डायलॉग का मौका बहुत कम है, कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अटल बिहारी और एल.के. आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समय की भारतीय जनता पार्टी में आप क्या फर्क देखते हैं? पहले चीज तो मैं ये बतला दूं कि कटुता की बात जो आपने कही, यदि मान लीजिए विपक्ष अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली देता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक से एक चोर शब्द का प्रयोग करे, या अन्य भी बहुत सारी चीजें जिस प्रकार की अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कटुता नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग मैं समझता हूं हमारी किसी सीनियर लीडरशिप ने कभी नहीं किया होगा। राजनीति में मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, और मर्यादा विहीन यदि राजनीति होती है तो ऐसी राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति यह शब्द ही दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। पता नहीं यहां कितने लोग संस्कृत के बारे में जानते होंगे। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ, दो वर्ड्स है इसमें, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत की नय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी और हम सब सारे लोगों की चुनौती है कि राजनीति शब्द का के इस खोए हुए अर्थ एवं भाव को पुनः भारत की राजनीति में हम स्थापित करें।